हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं क्लास 10 के यानी इंग्लिश बुक का एमसीक्यू है जो कि चैप्टर 1 है। ये ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, इनका हम एमसीक्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत मज़ा आने वाला है ये वाला सेशन में, यानी कि एमसीक्यू से सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पूरी मस्ती भरी रहेगी, किसी तरह का टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम का ना लोड लेना ना किसी और चीज़ का लोड लेना है। बहुत मज़े मस्ती के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ये ट्रिम्प ऑफ सर्जरी क्या है। एक ट्रिम्प ऑफ सर्जरी जो है उसका राइटर का नाम पूछ रहा है हमें। तो इसका राइटर कौन होगा? जेम्स हैरियट होगा या जेम्स रॉबर्ट ऑर्थर होगा या फिर रस्किन बॉन्ड होगा या फिर वेक्टर कैनिंग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जेम्स हैरियट। ठीक है, एंड देख लेते हैं यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। कि आई उम्मीद करता हूँ वो भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जॉस्टिंग, यानी कि इसका मीनिंग, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, ये पूछ रहा है हमें। जॉस्टिंग का क्या मीनिंग हो जाएगा या ये देख लेते हैं। रनिंग हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा, स्ट्रगलिंग हो जाएगा या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर स्ट्रगलिंग हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज जॉय, जॉय कौन थे, यानी इस स्टोरी के अनुसार जॉय कौन थे। तो इस स्टोरी के अनुसार जॉय कौन थे, ऑप्शन देख लेते हैं। नर्स थे या फिर पग थे या फिर कैट थे या फिर ग्रे हॉर्न थे। इस कहानी के अनुसार हमें पता चलता है कि जो जॉय थे वो जॉय थे क्या थे, ग्रे हब्ड होते हुए थे। क्या थे? ग्रे हब्ड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 कह रहा है कि व्हाट डिड द मिसेस पंफरे जो थे एंड बीइंग फर्स्ट एग्स बार्ले एंड नॉन ऑफ दीज वार्नी, यानी कि पहले दिन जब थी फर्स्ट डे, यानी कि फर्स्ट डे मिसेस पंफरे अपने कुत्ते यानी कि पपी को क्या खिलाने के लिए उसके पास भेजी थी। तो क्या खिलाने के लिए भेजी थी? अंडा, जो कि मस्ती से कौन खा रहा था? उनका जो सेवा करने वाला जो कर रहा था वो खा रहा था। कहानी अपना अच्छी तरह से पढ़ी होगी तो बहुत मज़ा आ रहा होगा ये एमसीक्यू करने में। और एमसीक्यू अगर आपने कहानी भी नहीं पढ़ी अच्छे से तब पर भी एमसीक्यू बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल हमारा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब बहुत लोगों के साथ, यानी जितने भी ग्रुप्स हैं एंड जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पंफरे, आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं मिसेस पंफरे को? क्या कहना चाहते हैं? क्या थी वो, कैसी थी? लविंग थी या इंटेलिजेंट थी या ओवर डूइंग थी या रिलेशनल थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओवर डूइंग थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड व्हाट डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकीज इन इगलेस। ठीक है, तो मिसेस पंफरे हो जाएगा, ट्रिकी हो जाएगा, फिर हरियट हो जाएगा या फिर वेट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये यानी मिसेस पंफरे हो जाएगा, क्योंकि ट्रिकी के बीमार होने का कारण कौन थी? तो मिसेस पंफरे थी, क्योंकि वही आराम से आप ये वो फंद की आ रही थी। जानते हो ना, कहानी सुने होंगे। एंड 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिसेस पंफरे हैड अ डॉग नेम, मिसेस पंफरे के डॉग यानी कि कुत्ता का नाम क्या था? तो ये तो सबको पता ही है, यानी कि चीक चीक के कहानी पढ़ाते समय बताया गया होगा कि ट्रिकी था या फिर रॉकी था या सिली था या नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रिकी था, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर के रोल कर रहा है फिलहाल। एंड क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हु वाज हॉटजिकेन कौन थे इस कहानी के अनुसार, यानी स्टोरी के अनुसार हॉटजिकेन कौन थे? डॉग का वार्नर थे या गार्डनर थे या वाटिनरी थे या फिर सर्जन डॉग थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गार्डनर थे, जो कि फूल पत्तियां पानी वगैरह जो गार्डन में पानी नहीं देते उसी को गार्डनर कहते हैं। ठीक है, उसका नाम हॉटजिंगर था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि पिछले जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया अभी सभी समझ में आ रहे होंगे, और आ रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस, यानी कि मिसेस पंफरे को डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया कि आपके कुत्ता को कैसे ठीक किया जाएगा, क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो कैट इज फूड, आई गिव टू हिम मोर एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। कीप हिम टू वन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट होना, उसको के लिए खाना के लिए स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा कि इतना ही खाना दो ऐसा। तो इसी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, यानी कि सभी चीज़ के बारे में एडवाइस दिया था।
ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्हाट वाज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट, यानी कि वेट का अकॉर्डिंग टू द बेस्ट क्या था वेट के लिए, यानी कि वेट के लिए क्या अकॉर्डिंग था अच्छा था, यानी कि ऑप्शन कह रहा है कि टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, टेक हिम टू वॉकिंग, उसको वॉकिंग करवाओ, या फिर शुगर दो या शुगर कम कर दो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, क्योंकि हॉस्पिटल में जितने भी उसके सामान आएंगे वो हम लोग बैठ के खाएंगे। उन लोग ऐसा कर रहा था कहानी अनुसार, खा रहे थे एंड उसको कुछ भी नहीं दे रहे थे और उसे खाली छोटे छोटे बर्तनों उसके चाटना वगैरह इस तरह की कहानी में है, जो कि उसको अच्छी बनने के लिए एक प्रेरित करता है, यानी कुत्ता को आगे बढ़ा देता है उसी तरह। एंड क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वाई डिड द अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी, यानी कि दूसरे डॉग ने इग्नोर क्यों करने लगे ट्रिकी को, पता है क्यों करने लगे? तो इसका ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। हैव वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट, वह इसी और की तरह दिख रही थी, मोटी छोटी, पूरा थी, पैर पूरा बाल वगैरह बड़ा था, इस तरह उसको इग्नोर करने लगे लोग थे। ही वाज द आयल, बीमार थे इसलिए, या फीवरस थे, या ऑल ऑफ दी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि वो अलग इधर उधर दिख रही थी, जैसे मोटी थी और पैर छोटे छोटे थे। यार कुत्ते वगैरह देखते हो ना गाँव वाले कुत्ते कैसे होते हैं, इसीलिए इग्नोर करने लगे थे उन लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ वुड वेयर, यानी कि वुड यू डिस्क्राइब द वीट, आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं वीट को, या जो ट्रेडफुल से हम कर सकते हैं, या फिर ओवरव्यू डूइंग केयरलेस कर सकते हैं, या फिर इग्नोर इरिटेशन से कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ट्रीटफुल, यानी कि हम इस कुत्ते को कैसे करेंगे, ट्रीट से करेंगे, यानी कि ट्रीट करके इस पे करेंगे। हमने डिस्क्राइब किया, हम लोग बता रहे हैं कि ऐसे करोगे तो हो सकता है। ये किसने कहा था? डॉक्टर वगैरह, डॉक्टर ने कहा था, जो कि हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर दिया गया था। बाकी बात उसके सारी सामान उसको घर से भेज दिया गया था। पता ना कहानी पढ़ोगे तो मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। व्हाट प्रॉब्लम डज मिस्टर पंफ्रे एंड थिंक ट्रिकी हैज, ट्रिक के साथ कौन सा प्रॉब्लम्स आए मिस्टर पंफ्रे को, या डेरोहरियंस हो गया, या फिर एलिगिजुअस हो गया, या फिर मेल न्यूट्रिशन हो गया, या ऑल ऑफ दिस, किस तरह की दिक्कतें आई किसको? मिस्टर पंफ्रे को, पता है ना। तो इसको मेल न्यूट्रिशन की दिक्कतें आए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट वाज द डॉग अनेबल टू प्ले, यानी कि डॉग खेलने से मना क्यों कर रहा था? अनेबल टू प्ले, प्ले खेलने के लिए क्या कर रहा था? तो रिंग द थ्रो कर रहा था, वॉल कर रहा था, हीड एंड सैक हो सकता था, या फिर ऑल ऑफ दीज हो सकता था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रिंग, यानी कि वो कूद रहा था, रस्सी कूद रहा होता जब पंफ्रे आती है, तो अनेबल टू प्ले कर रहे थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई इज द नरेटर ट्रिम टू द कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, यानी ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह पे क्यों माने थे उन लोग? बिकॉज ही लव ट्रिकी, उस तरीके से प्यार करते थे। एंड थॉट मिस्टर पंफ्रे वुड नॉट बी टेक गुड केयर टू द ट्रिकी, यानी कि मिस्टर पंफ्रे उनकी अच्छी सेवा नहीं कर पा रहे थे। या फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है व्हाट वुड लॉस एट द लग्जरीज लाइक एग, वाइन, ब्रांडी एंड नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब हमें कहानी के अनुसार पता चलता है कि उसे लग्जरीज खाना दिया जा रहा था, उसको कुत्ता को, मगर खा कौन रहा था? डॉक्टर साहब। तो इसी के लिए वो लोग वहाँ पे रखना चाहते थे, ठीक है। कहानी पढ़ोगे तो बहुत मजा आ रहा होगा ये सेशन में। एंड क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वाज द ट्रिकी हैपिंग ऑन सीइंग द मिसेस पंफ्रे, मतलब हैप्पी हो रहे थे और सी कर रहे थे मिसेस पंफ्रे को, यस, नो, या फिर मे बी, या फिर सी साउंड ऑन इमोशनल से कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वो सीइंग कर रहे थे मिसेस पंफ्रे को, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो तुम, ऐसे कह रहे, सोच रहे थे, मगर कहा नहीं, क्योंकि कुत्ता तो बोल ही नहीं सकता, अपनी भावनाओं में बोल रहा था, ठीक है। ये सब आप लोगों को लग सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पंफ्रे, क्या आप मिसेस पंफ्रे को डिस्क्राइब कर सकते हो कैसे? लविंग थी, ओवरडूइंग थी, इंटेलिजेंट थी, या फिर रिलेशनल थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओवरडूइंग थी। यही वाला क्वेश्चन पीछे भी आया था, जो कि रिपीट हुआ क्वेश्चन, एंड ये रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये 2000 कुछ ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में है। इसका आंसर हो जाएगा ओवरडूइंग, एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिए होंगे। हमको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इन 2 weeks हैव बीन टू ट्रांसपोर्ट इन द लिटिल्स हैंड मेकेड एंड एनिमल्स एंड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टैल। मतलब टाटाइल का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग्स पूछ रहा है। टाटाइल्स का डरी होगा, डर्टी होगा, या फिर ग्रेटफुल होगा, या फिर मिस बिहेविंग होगा, या रूड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेसफुल थे, यानी कि कोई ध्यान नहीं दे रहे थे उनके, मतलब खुद को खाना दे देते थे, ऐसे वैसे टहलते थे। एंड वो देख के पंपरी ने सोचा क्या कर दिया मेरे डॉग के साथ में, वो लास्ट में ठीक हो जाती है। ठीक है। एंड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्वर्सिंग, यानी कि इस मीनिंग का, यानी कॉन्वर्सिंग जो है उसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि मीनिंग पूछ रहा है मैं ये क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं, कन्वर्सिंग हो जाएगा, या फिर वर्सन होगा, या फिर डिस्पैल्टिंग हो जाएगा, या फिर रिकवर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिकवर कर दिया। किसको? मिसेस पंपरी के डॉग यानी ट्रेके को। और देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। एंड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अस्कार्मिंग। अस्कार्मिंग का मीनिंग क्या होता है? फाइट होता है, प्ले होता है, या नन ऑफ एबव होता है, या फिर रन होता है। तो इसका आंसर आप बताओगे। और वीडियो कैसा लगा ये भी आपको बताना है। आज के वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक एंड एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.